नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और हेल्थ की बात देख रहे हैं आप। और आज हेल्थ की बात में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज को लेकर, क्योंकि साधारण भाषा में अगर बात की जाए तो इस बीमारी का नाम अगर घर घर में लिया जाता है तो शुगर की बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं, किस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं और क्या कुछ ये बीमारी घातक यहाँ पर साबित हो सकती है और किस तरह से जानलेवा हो सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ही समझाएंगे कि आखिर यहाँ पर डायबिटीज है क्या, ये शुगर की बीमारी अगर आपको हो जाती है तो लक्षण क्या कुछ वहां पर रहते हैं वो जरा आप समझ लीजिए। क्योंकि लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो डायबिटीज क्या है? तो डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है जो आपको सारी उम्र रह सकती है। जेनेटिक समस्या है तो पूरी तरह से आपके पेरेंटल देखिए किस तरह से साथ में चलते चलेगी, क्योंकि अपने माता पिता को अगर है तो उनके बाद आपको हो सकती है, उसके बाद आपके बच्चों को हो सकती है। तो डायबिटीज कि किस तरह से है और कैसे लक्षण हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और किस तरह से इसका इलाज होना चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये परेशानी काफी तरीके से बढ़ सकती है, इसलिए डॉक्टर का परामर्श लेना, सलाह लेना बहुत जरूरी यहाँ पर रहता है। तो उसके साथ साथ व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है जिसकी वजह से ये बीमारी इंसान के शरीर में घर कर जाती है और काफी दिक्कत उसे यहाँ पर दे सकती है। लेकिन उसके साथ साथ पीड़ित व्यक्ति की बॉडी में मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव जो है वो पड़ जाता है जिसकी वजह से काफी जो पेशेंट्स हैं वो दिक्कत झेलते हैं, परेशानी उन्हें हो जाती है। लेकिन इसके कारण क्या कुछ रहते हैं वो जरा देख लीजिए। क्योंकि इंसुलिन की कमी आपके शरीर में हो जाती है, परिवार में किसी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो भी आपको हो सकती है, बढ़ती उम्र की वजह से भी आपको हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तब भी आपको डायबिटीज हो सकती है, यहाँ शुगर की बीमारी हो सकती है, एक्सरसाइज ना करने की अगर आपके अंदर आदत है तो भी आपको हो सकती है, और हाई ब्लड प्रेशर है तो भी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शुगर की बीमारी आपके अंदर घर कर सकती है। लेकिन उस बीच में आप देखिए पूरे देश के अंदर किस तरह से आईसीएमआर का जो डाटा है वो सामने रखा गया है। एक रिपोर्ट बताती है जो हैरान करने वाली है। उसमें क्या कहा गया है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज की चपेट में आ चुके हैं, जो कि काफी चिंताजनक है। और पूरे देश की बात करें तो इसमें गोवा में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं जिसमें 26.4% मामले हैं। लेकिन फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त पैनल में हमारे साथ डॉक्टर रुपेंद्र कुमार हैं जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रुपेंद्र जुड़ने के लिए। डॉक्टर नव्या गुप्ता हैं, ये भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर रुपेंद्र, पहले सबसे मैं आपके पास ही आऊंगी कि जिस तरह से लक्षण को लेकर बात हो गई है, ये घर घर की कहानी हो गई है। आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ये बीमारी जो है वो पनप रही है। किस तरह से इसके लक्षण रहते हैं जरा डिटेल में समझाइएगा और बचाव किस तरह से कर सकते हैं डॉक्टर रुपेंद्र। जैसा आपने आशा जी बताया, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। अभी पीछे कुछ दशकों से देखा गया है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हो गया है। वो लाइफस्टाइल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, हम क्या नाम है अपनी लाइफस्टाइल को अलग तरीके से जीते हैं। अब देख लीजिए इनके क्या नाम है सिम्टम क्या होते हैं। ज्यादा खाने को मन करता है, पोलीयूरिया, ज्यादा पेशाब आता है, पोलीडिप्सिया, ज्यादा पानी की प्यास लगती है, और ये जो चीजें हैं बढ़ती जाती हैं उम्र के हिसाब से। अब हम आजकल बात करते हैं, जैसे बच्चों की बात करते हैं, आजकल बच्चों का जो लाइफस्टाइल है, रात लेट नाइट तक बच्चे जगते रहते हैं, मोबाइल यूज करते रहते हैं, और क्या नाम है सीरीज देख ली और कुछ देख लिया। इससे क्या होता है उनकी जो लाइफस्टाइल, जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती। इससे जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है हमारे शरीर का, उसकी वजह से डायबिटीज का एक मुख्य कारण पनप के आजकल सामने आने लग रहा है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो बच्चे हैं, जैसे हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। सपोज करो स्कूल से बच्चा आता है, स्कूल से टिफिन लेके गया है, और उस टिफिन को यदि बच्चे को नहीं खाया उसने खाना, तो उसकी माँ आते के साथ क्या, बेटे पहले खाना खा लो, उसको भूख है या नहीं है, परंतु उसको खाने का ऑफर किया जाता है और उसको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है। वो भी एक डायबिटीज का मुख्य कारण है हमारे समाज के अंदर। जो क्या नाम है पेरेंट्स अपने बच्चों से जितना जितना प्यार करते हैं, वो जो प्यार है वो क्या नाम है एक डायबिटीज का कारण बन रहा है। बच्चे को भूख हो, उसका शरीर, उसके जो क्या नाम है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, करें खाने को। ठीक है डॉक्टर रुपेंद्र। डॉक्टर नव्या जी, तो जो टाइप 1 डायबिटीज है ये मुख्य तौर पे जेनेटिक मानी जाती है और यंग एज में 15 से 25 साल के बच्चों में देखी जाती है, या आमतौर पे उससे भी
जल्दी इसके लक्षण देखे जाते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये टाइप 2 डायबिटीज जितनी की जेनेटिक है, अगर आपके परिवार में है, उतना ही इस पे एनवायरनमेंट का भी असर है। आपका खान पान, आपकी जीवन शैली, एक्सरसाइज करना ना करना, धूम्रपान करना, इन सब चीजों का इस पे काफी असर पड़ता है। और टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है किन्हीं कारणों से, और टाइप 2 में क्या है कि इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। जो सेल्स हैं उनमें इंसुलिन के रिसेप्टर काम नहीं कर पा रहे। उसके कई कारण हो सकते हैं। तो ये मुख्य तौर पे फर्क है। इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बनना डॉक्टर नव्या, उसका मुख्य कारण क्या होता है? जी, कभी कभी ये ऑटो इम्यून हो सकता है कि कुछ जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो हमारे ही इंसुलिन को जो प्रोड्यूस करते हैं, जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं, उसके अगेंस्ट काम करने लगे। तो वो एक ऑटो इम्यून तरीका होता है कि इंसुलिन के सेल्स जब खत्म कर दिए जाएं तो इंसुलिन नहीं बनेगा। डॉक्टर उपेंद्र, अगर इंसुलिन नहीं बन पा रहा है और उसे वो अच्छे से बने, उसके लिए किस तरह से डाइट प्लान को अपने चेंज करने की जरूरत है या फिर किसी दवाई का सहारा लेने की जरूरत है? इंसुलिन हमारे शरीर में पेनक्रियाज में एक आइसोलेट ऑफ लैंगर है सेल जो होती हैं, बीटा सेल जो होती हैं, वो क्या नाम है इंसुलिन को निकालते हैं। वो बीटा सेल जो क्या नाम है इंसुलिन निकालती हैं, वो इंसुलिन निकालने में असमर्थ हो या वो डैमेज हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा गिर जाती है। और वो मात्रा गिर जाती है, उसका कारण ज्यादातर मामलों में ये देखा गया है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है कि जो हमारे शरीर की सेल्स होते हैं, हमारे शरीर को खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इम्बैलेंस हो जाए तो वो भी एक कारण होता है डायबिटीज हो जाए। तीसरा, मेल के अंदर जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी भी मात्रा घट बढ़ जाए तो वो हमारे शरीर को पूरा प्रभावित करता है। एक थायराइड डिजीज होती है, हमारे थायराइड एक ग्रंथि होती है जो T3 T4 जो हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन होती है वो निकालती है। वो जो हार्मोन निकालते हैं, यदि वो इम्बैलेंस हो जाए, वो भी एक डायबिटीज का मुख्य कारण माना जाता है, जो आयोडीन की कमी की वजह से होता है ये रोग। और ये जो जेस्टेशनल होती है, कई बार क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान जब डायबिटीज हो जाए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड क्रिएट हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो फीमेल के हर पार्ट के जो हार्मोन होते हैं उनको अफेक्ट करती है। उसकी वजह से बच्चे पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो बच्चा होता है आगे जाके डायबिटीज क्रिएट हो जाती है, उसमें डायबिटीज हो जाती है। डॉक्टर नव्या, अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है तो उसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है फ्यूचर में? जी, अगर किसी मरीज को डायबिटीज हो रही है तो उसे डायबिटीज की वजह से जितने सारे हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आंखें, तो आंखों की रोशनी चली जाना, गुर्दे खराब हो जाना, दिल की हृदय रोग हो जाना, और क्योंकि एक न्यूरोलॉजिकल उसके वो होते हैं प्रमाण ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाने के, उससे क्या होता है कि कभी कभी एम्प्यूटेशन कराना पड़ सकता है, क्योंकि जब हमें सेंसेशन नहीं आती पैर में, तो पैर पे लगी चोटें हमें पता नहीं लगेंगी, पैर के घाव हमें पता नहीं लगेंगे, और उस वजह से कभी कभी एम्प्यूटेशन कराना पड़ सकता है, पैर हटाना पड़ सकता है। तो इस तरह की अनेक कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज बढ़ते हुए शुगर या ग्लूकोज लेवल की वजह से देखी जा सकती है। ठीक है, जिस तरह से कहा जाता है कि डायबिटीज में अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन बिगड़ जाता है, उसके क्या कारण रहते हैं? फिर किस तरह से आप अपने आपको बदलाव में ला सकते हैं, डॉक्टर नव्या? जी, गर्म पानी से वैसे तो इंसुलिन का डायरेक्टली कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा जो खान पान है, हम उसमें एक कैलोरीज थोड़ी कम रखें या उसको रिस्ट्रिक्टेड रखें, और उसके बाद ये हम एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जब एक बार डायबिटीज या उससे पहले वाला स्टेज जो प्री डायबिटीज है वो डायग्नोस होता है, तो डाइट को चेंज करना, जो हमारा खान पान है उसमें बदलाव लाना एक मेजर चीज है जो हमें हेल्प कर सकती है। और उसमें हमें कैलोरीज कम रखनी है, खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट,
वो लिमिट करके रखने हैं। और साथ में आधा घंटा प्रतिदिन एक्सरसाइज करनी ही करनी है, जो कि कम से कम हफ्ते के 2 से 2.5 घंटे होने चाहिए। और इनसे हम काफी हद तक डायबिटीज जाने में और से रोकने में ये काम आ सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र, जिस तरह से शुगर पेशेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि साधारण भाषा में शुगर इसका नाम है और ज्यादातर अगर इसी को लेकर चर्चा की जा रही है, तो इस पर अब ये बात करना बहुत जरूरी है कि क्या दूध ये पेशेंट पी सकता है? दूध पेशेंट पी सकता है, दूध पीने में कोई मनाही नहीं है, परंतु जो दूध का आज जो सिनेरियो है हमारे समाज में, हमारे को प्योर दूध नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आजकल अडल्टरेटेड जो मिल्क आता है उसकी वजह से भी उसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, वो हमारे शरीर के हार्मोन को बुरा प्रभाव डालते हैं। वो बुरा प्रभाव होता है, अगर हार्मोन डिस्टर्ब हमारे शरीर के हो गए तो उसकी वजह से डायबिटीज जो होती है, फ्लेयर अप होती है, वो बढ़ती है। और मैं इस विषय पर आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को, अब पिछले सालों से हमारे समाज में, हमारे दिनचर्या में, बच्चों की दिनचर्या हो, बड़ों की हो, आजकल जंक फूड का बहुत ज्यादा चाल चलन हुआ है। ये कंप्रेस्ड कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, ये हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है, जो उसकी मात्रा को, ग्लूकोज या शुगर की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जो बहुत ही हानिकारक होता है। डॉक्टर उपेंद्र, एक घर से जुड़ा हुआ सवाल है, घर से जुड़ा हुआ सवाल, कि जब आप अपने घर के अंदर सब्जी को पका रहे हैं तो उसको पूरा काला ना करें, स्टार्च जो निकलता है, क्या वो खतरनाक हो सकता है? उससे किस तरह से, ये जरा समझाएंगे दर्शकों को। मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये काली सब्जी की आप बात कर रहे हैं, यदि कोई भी सब्जी है, रोटी है, जिसको भी हमने काला बना दिया है, तो वो हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे शरीर में बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और ये कैंसर तक की बीमारी पैदा करते हैं। तो कभी भी जो सब्जी है, उबली हुई सब्जी खाएं, सबसे बेस्ट है, जो हमारे शरीर के लिए मानी जाती है, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर की सेल्स के लिए, जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। यदि हम उसको ऐसे ही ज्यादा उसको जला देते हैं तो पोषक तत्व उसके खत्म हो जाते हैं। और मैं मतलब आपके माध्यम से पूरे करके खा सकते हैं। बताना चाहूंगा, जो आयोडीन की कमी हमारे समाज में होती जा रही है, उसका एक मुख्य कारण ये है, जब हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी सब उसके अंदर डाल देते हैं, वो ना डालें। जो आयोडाइज नमक है वो सब्जी पकने के बाद ही, क्या नाम है, उसके अंदर डाल लें, ताकि आयोडीन जो है ऑक्सीडाइज होके खराब ना हो और हमारे शरीर के अंदर पूरी मात्रा जाए। नमक खाएं तो सब्जी बनने के बाद ही डाल लें। ठीक है डॉक्टर उपेंद्र। डॉक्टर नाव्या, जिस तरह से 100 से 125 के बीच में आपका शुगर लेवल जो है वो रहना चाहिए, लेकिन बताया ये जाता है कि अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 12 साल तक की उम्र जो है वो कम हो जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। और डॉक्टर नाव्या, डॉक्टर उपेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ। जी, सबके लिए जरूरी नहीं है कि 12 साल की ही उम्र आयु कम हो, पर वो डिपेंड करता है कि कितना आपका शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल जो रक्त में है वो बढ़ रहा है। और जितना वो बढ़ता है उतनी उसकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, आपके गुर्दे खराब होंगे, दिल पे लक्षण आएंगे, आंखों की रोशनी जा सकती है। और ऐसा कोई भी हमारे शरीर में ऑर्गन नहीं है जिसपे डायबिटीज का असर नहीं पड़ता। तो जितना वो ज्यादा होगा उतनी हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो तो कम होगी ही, और उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जैसे अगर स्ट्रोक होता है किसी को या दिल का दौरा पड़ता है तो उसमें तो जान जा ही सकती है। ठीक, लेकिन अब जिस तरह से अब ठंड बढ़ रही है, क्या ठंड में भी शुगर का जो लेवल है, डायबिटीज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है? जी, ऐसा है कि ठंड में हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हीट मेंटेन करने के लिए या अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, बट हाँ ये जरूर होता है कि सर्दियों में हम खाते ज्यादा हैं, और सर्दियों में क्योंकि ठंडा इतना है तो एक्सरसाइज, घूमना टहलना ये सब कम हो जाता है। तो इस वजह से
जरूर हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और डायबिटीज जो है वो लक्षण दिख सकते हैं। डॉक्टर उपेंद्र, जिस तरह से बताया गया है कि जो डायबिटीज है ये जेनेटिक चलती है, क्योंकि अगर आपके माता पिता को है तो बच्चों को होगी, और अगर बच्चे को तो है उसके आगे बच्चे को होगी, लेकिन अगर जिन्हें जेनेटिक नहीं है उसे भी हो गई है तो वो किस तरह से अपना बचाव कर सकता है? देखो, डायबिटीज के जो आप कह रहे हैं बच्चों में होगी और आगे उनकी जनरेशन में होगी, ये जेनेटिक डायबिटीज मानी जाती है, परंतु इसका ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यदि हम पहले दिन से अपने बच्चों का ध्यान रखें, इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज यदि बच्चा करता है तो डायबिटीज के चांसेस उसमें काफी कम हो जाते हैं। दूसरा, जो खाने की चीज है, खाने की चीजों में ये होती है जो हमारी जीभ को अच्छी चीज लगे, स्वाद को जो बढ़िया चीज लगे वो कम से कम सेवन करें। उसका सेवन करने से, जैसे हमारे को मीठा बहुत बढ़िया लगता है, डायबिटीज में मीठा अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है, परंतु मीठा जो होता है वो कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे बॉडी का शुगर लेवल ना बढ़े। तीसरी, हमारे को यदि शुगर हो जाती है, 1% हम मान के चलते हैं कि होगी है, अगर शुगर हो भी जाती है, डायबिटीज हो जाती है, तो उस मामले में हमारे को उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि आजकल हम क्या करते हैं ट्रीटमेंट में कि भाई चलो होगी शुगर, एक्सरसाइज कर ली इससे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी दवाइयां होती है, वो नियमित रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि आपका शुगर लेवल विद इन नॉर्मल लिमिट रहे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे बच्चों में जेस्टेशनल जो होती है वो कॉमन होती है, जो हो जाती है, परंतु कुछ एक डायबिटीज के मामले ऐसे देखे गए हैं जो एक पर्टिकुलर एज के बाद, जैसे किसी की मदर को डायबिटीज है, फादर को नहीं है, ठीक है, वो जो मदर को जो डायबिटीज है वो पैदाइश होते नहीं हुई, वो उसके बाद 40 साल 50 साल के बाद वो होती है डायबिटीज, और वो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करती है। उसी तरीके से उसके बच्चे में भी पैदा होते के साथ डायबिटीज नहीं होती, जबकि 40 या 50 साल के बाद उसमें वो ऑटोमेटिक वो डायबिटीज प्रोड्यूस हो जाती, पैदा हो जाती है। उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस पैटर्न लाइफ में नहीं रखना चाहिए, उससे वो बिल्कुल कंट्रोल रहेगी। ठीक है डॉक्टर नव्या, क्या मेल और फीमेल के अंदर डायबिटीज को लेकर अलग अलग लक्षण रहते हैं, या फिर सेम एज इट इज जैसा है, अगर मेल के अंदर है वही लक्षण फीमेल के अंदर रहेगा? लक्षण की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हाँ, एक जो प्रकार है डायबिटीज का, जेस्टेशनल डायबिटीज, जो आमतौर पे गर्भवती महिलाओं में होती है, वो अलग है। बाकी लक्षण और इनफैक्ट जितना होता है, ऐसा नहीं है कि ऑटो इम्यून डिजीज है तो महिलाओं में ये बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस की तरह ज्यादा होगा। ऑटो इम्यून डायबिटीज भी दोनों में ही पाई जाती है, महिलाओं में भी और आदमियों में भी, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है लक्षण को लेके। लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज है जिसमें महिलाओं को काफी ख्याल करने वाली बात होती है, क्योंकि गर्भावस्था में ये पाई जाती है, और उसके बाद अगर शुगर या ग्लूकोज लेवल नॉर्मल भी आ जाता है प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद, फिर भी उनमें ये चांस रहता है कि उनमें आने वाले कुछ वर्षों में डायबिटीज डेवलप हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर नव्या, जो गर्भकालीन डायबिटीज है उसके लक्षण क्या कुछ रहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ही एक फीमेल को जो है वो समझ आ जाना चाहिए कि उसके सिम्टम किस तरह से रहते हैं, क्या वो महसूस करती है, या कौन से ऐसे लक्षण रहते हैं? देखिए, वैसे तो इसमें प्रेगनेंसी में एक रूटीन जांच भी की जाती है हर एक गर्भवती महिला की, लेकिन अगर लक्षण देखा जाए तो पेशाब में ग्लूकोज निकलना और इन्फेक्शन बढ़ना, छोटे मोटे इन्फेक्शन अगर बार बार हो रहे हैं, और वही प्यास ज्यादा लग रही है, पेशाब ज्यादा जाना पड़ रहा है, तो ये लक्षण डायबिटीज के हो सकते हैं। और ऐसे में जांच जरूर करवाई जाए। जांच पे जब कंफर्मेशन हो जाए तो उसको या तो अपनी जीवन शैली के माध्यम से या फिर दवाई के माध्यम से उसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बच्चे पर इसके लक्षण जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ। ठीक है डॉक्टर नव्या। रूपेंद्र, जिस तरह से डायबिटीज की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं, जिसमें
बताया ये जा रहा है कि मसूड़ों में समस्या हो जाती है, नसों में अलग से झुंझुनाहट या ऐसे फीलिंग्स जो हैं वो होना शुरू हो जाती है कि नस के अंदर कुछ हो रहा है, या फिर स्ट्रोक और हार्ट प्रॉब्लम जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। तो इन सब से बचने के लिए किस तरह से डाइट प्लान, वो तो आपने समझाया है, लेकिन जाते जाते एक सवाल के तौर पर ही आप दोनों से लूंगी कि डाइट प्लान को किस तरह से चेंज करने की जरूरत है? क्या घरेलू नुस्खों की तरफ जाना चाहिए या फिर दवाई के साथ साथ इसे लेना चाहिए? डायबिटीज एक तरीके का, जो हमारे डिमक लग जाती है ना, लकड़ी में डिमक लग जाती है, उस तरीके की भाषा देता हूं मैं। ये कि डिमक है जो हमारे शरीर को धीरे 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 खाती रहती है। जहां तक डाइट की हम बात करें, हमारे को नियमित रूप से तीन 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 टाइम खाना जरूर खाना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह हमारे को जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में लाइट चीज लें, ज्यादा हैवी चीज ना लें। हैवी इन द सेंस पराठे हो गए, ठीक है, ज्यादा तली हुई चीजें हो गई। साधारण साधारण मतलब जो ब्रेकफास्ट है वो करें। और जो उस ब्रेकफास्ट के अंदर मैक्सिमली प्रोटीन्स की जो मात्रा है वो ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्ब्स होते हैं उनकी मात्रा कम होनी चाहिए। लंच करें, लंच के अंदर कोई भी एक हरी सब्जी खाएं, चपाती खाएं। मल्टीग्रेन आज के जो सिस्टम है, मल्टीग्रेन चपाती होती है, वो क्या नाम चपाती खाएं, ज्यादा ना खाएं, पर क्या नाम है खाएं जरूर। डिनर रात को क्या नाम है 9 या 10 बजे से पहले अपना डिनर करें। ठीक, डॉक्टर नव्या, क्या मैसेज रहेगा व्यूअर्स के लिए? जी, मैसेज ये रहेगा कि डायबिटीज के लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके लक्षणों को लेकर सतर्कता बरतना। जैसे कि अगर डायबिटीज हो जाए उसके बाद ये एक्सेप्ट कर लेना कि आजीवन हमारा दवाई लेके ये कंट्रोल में रखी जा सकती है। और उसमें अपने पैरों को चेक करना, अपने रेटिना का या आंख का जांच हर 1 से 3 साल पे करवानी, अपने शुगर लेवल मॉनिटर करने, घर पे मॉनिटर करने, और अगर बढ़ रहे पर्याप्त मात्रा में दवाई रेगुलरली लेना, ये जरूरी है। तो इतनी अगर हम जानकारी रखें, सतर्कता बरतें, तो इसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर नव्या, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर रूपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चलें कि डायबिटीज की वजह से अलार्मिंग सिचुएशन भी देखी गई है, जिसमें डेटा बताता है कि भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसमें आप देखिए 13.6 करोड़ लोग जो हैं वो प्री डायबिटिक के शिकार हैं, और 14 तो बात नहीं हो रही है, लेकिन 11 इसके साथ 4% जो है वो डायबिटिक लोग हैं। तो जाहिर तौर पर अब इस पर गौर फरमाना जरूरी है लोगों को कि अगर आपके घर के अंदर किसी भी सदस्य को इसकी समस्या है तो काफी जल्दी से अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें बदलाव लाइए, अपना डाइट प्लान चेंज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, और उसके साथ साथ डॉक्टर से भी सलाह मशवरा लेते रहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।